हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ़हीम अहमद अंसारी फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल नगीना। स्टूडेंट 9th क्लास की फ़िज़िक्स में आपका जो है एक्सरसाइज 2B चल रही थी और उसके आज जो है बचे हुए क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, पेज नंबर देखिए आप, पेज नंबर 2/8 माने पेज चैप्टर 2 का पेज नंबर 8 एक्सरसाइज हमारे पास 2B। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B में आज आपको जो है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन और जो क्वेश्चन और रह गए थे उन्हें कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले जो है ट्रू फॉल्स वाले रह रहे थे क्योंकि 1 क्वेश्चन करा दिया था, 7, 8 करा दिए थे। अब जो हमारे पास ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये रह रहे हैं, ये आज करा रहे हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन 10 रह रहा है, क्वेश्चन 10 का आंसर आपको भेज रहे हैं। तो ट्रू फॉल्स को इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बना के नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है यही अपने आप में स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ क्वेश्चन ना लिखे, सिर्फ नंबर 2 डालेंगे। मैं आपको कॉपी में भी बताऊंगा किस तरह से। तो आप क्वेश्चन क्यों डाल के जो है 2 ये स्टेटमेंट है, एक तरह से पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ब्रैकेट बना के इसके सामने ट्रू लिख देंगे और फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख देंगे। तो हम एक एक करके सारे आंसर पहले समझा रहे हैं, फिर उसका आंसर किस तरह से लिखना वो भी हम आपको भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गैलीलियोज मैथ साइंटिस्ट का नाम है, जैसे हमारे पास न्यूटन है साइंटिस्ट हैं, ऐसे ही गैलीलियोज भी एक साइंटिस्ट हैं। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट शोज दैट ए कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन करानी है तो क्या गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट इस बात को शो करता है कि उसके लिए अनबैलेंस फोर्स लगना उस बॉडी पर ज़रूरी है। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हम आपको इसका पहले आंसर अपने समझा दें, उसके बाद आप एक साथ सबका आंसर हम आपको भेजेंगे। तो यहाँ से देखिए बता रहा है, गैलीलियो कंक्लूड दैट फॉर ए कंटिन्यूटिंग मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके ये रिज़ल्ट निकाला कि अगर किसी बॉडी को कंटिन्यू मोशन करानी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर तो उसके लिए फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो हमारे पास ये किसी वेजल के अंदर एक बॉल यहाँ रखी हो, यहाँ से इस बॉल को छोड़ा जाए और ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर B से C तक मोशन करे तो इस पर अलग से हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो इस तरह से होगा। तो आपको जो है एक डेट डाल लेनी है 4920 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे यहाँ, क्यों नहीं बनाएंगे, मैंने ये क्वेश्चन ना होगा, एक स्टेटमेंट होगी एक तरह से वो बुक में से ही। तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट शोज दैट ए कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग इन और यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए अनबैलेंस फोर्स लगाना ज़रूरी है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा स्टेटमेंट है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर ओरिजेंटल सरफेस पर किसी बॉडी को मोशन कराएंगे तो उसके लिए अनबैलेंस फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रू स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स हो गया। तो आप इस तरह से स्टेटमेंट को लिख कर जो है ब्लू पेन से लिख लें और जो है यहाँ फॉल्स लिख देंगे ब्रैकेट में इस तरह से। अब सेकंड जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया हैव द सेम मीनिंग। न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया हैव द सेम मीनिंग। स्टेटमेंट ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है और गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया जो है क्या वो दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझ लें इसके बारे में, उसके बाद आपको फिर इसका बताते हैं ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। तो आप यहाँ से समझिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आपको हमने बता ही दिया था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। गैलीलियोज लॉ भी इसी तरह का स्टेटमेंट है, वो देखिए हम आपको बता रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इज़ आल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों एक ही मीनिंग सेम मीनिंग रखते हैं। लेकिन हम आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो एक्सप्लेन कर दिए थे, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन कर रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कोई बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है या मोशन स्टेट में है तो वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोजिस करती है। ये क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ बॉडी भी कहलाता है, साथ साथ गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट स्टेट में होने वाले चेंज और मोशन में तो अपनी मोशन स्टेट में होने वाले चेंज का अपोजिट माने विरोध करती है, इसे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कह रहा है, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही तो मोशन रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। गैलीलियोज लॉ क्या कह रहा है? गैलीलियोज लॉ भी ये बता रहा है कि बॉडी रेस्ट स्टेट में है
तो वो रेस्ट स्टेट, और मोशन स्टेट में तो मोशन स्टेट में होने वाले चेंज का अपोजिट माने विरोध करती है, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो दोनों का मीनिंग एक जैसा निकल रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब आपका हमारा स्टेटमेंट ये था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया हैव द सेम मीनिंग। हमने कहा दोनों का मीनिंग एक जैसा निकल रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ से समझा रहे हैं ट्रू फॉल्स वाला। When you apply a force on a body, it must move। अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो वो इट मस्ट मूव, वो ज़रूरी है कि वो बॉडी मोशन करने लगे। ये स्टेटमेंट है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो ये ज़रूरी है हो जाता है कि वो मूव करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो मोशन करना शुरू कर दें। मान लो एक हैवी एलमीरा है और उसे मोशन कराने के लिए मान लो हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उसे 50 न्यूटन से कम फोर्स लगाएं, मान लो 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो वो मोशन नहीं करेगी। ये एक हैवी स्टोन पीस है जिसे मोशन कराने के लिए मान लो 100 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन अगर हम उस पर 100 न्यूटन से कम जैसे 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो हमने लगा दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बॉडी पर फोर्स लगाने पर वो मोशन करने लगे। तो स्टेटमेंट ये हुआ, व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, इट मस्ट मूव, ज़रूरी है कि वो मोशन करने लगे। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो आपको यहाँ बता रहे हैं, व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी इट मस्ट मूव, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अब आगे 5 वाला क्वेश्चन है, ए हैवियर बॉडी हैज़ लेस इनर्शिया। हम जानते हैं कि बॉडी की इनर्शिया जो होती है उस बॉडी के मास पर डिपेंड करती है। अगर दो बॉडी की हम बात करें, एक बॉडी हल्की और एक बॉडी ज़्यादा हो, तो किस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, यानी जो बॉडी हैवियर होगी उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। माने जो बॉडी हैवियर होती हैं या ज़्यादा मास वाली होती हैं उनकी इनर्शिया भी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास स्टेटमेंट अपोजिट है इसके, ए हैवियर बॉडी हैज़ लेस इनर्शिया। जो बॉडी हैवी होती हैं उनकी इनर्शिया कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती है, ये अपोजिट स्टेटमेंट लिखा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन ना डाल के 2 लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर जो आपने जो है फॉल्स लिख दिया ब्रैकेट में। इस तरह से तीसरे वाले का ट्रू है, इस तरह से लिख लेंगे और मार्जिन भी करते रहेंगे। ये पहले वाले के बाद भी मार्जिन कर देंगे, हम आपको यहाँ मार्जिन करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप जो है ना पहले के बाद भी मार्जिन कर देंगे। पहले का आंसर हो गया, मार्जिन कर देंगे, दूसरे का, तीसरे का, फोर्थ का, उसके बाद 5th का आंसर करके मार्जिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, तो हम आपको 10 का मीनिंग भी बता दें, उसका आंसर भी बता दें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को फिगर से रफली पहले ऐसे ही बता दें, फिर क्वेश्चन को मीनिंग आपको समझाएंगे। मान के चलिए ये जो दिखाया गया है, ये जो सर्कुलर से दिखाई ये लाइन है, ये बाहर वाली लाइन, ये एक कोई रिंग, एक हाफ रिंग है, मेटल की बनी हुई हाफ रिंग है, और कोई छोटी बॉल या कांच का एक मार्बल, कांच की गोली या मार्बल है, उस मार्बल को वो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, माने रिंग के एक एंड पर रखा, और ये रिंग जो है ओरिजेंटल टेबल पर रखी हुई है। हाफ रिंग है, मेटल की बनी हुई और ओरिजेंटल टेबल पर रखी हुई है। इसके अंदर कोई मार्बल, छोटी सी कांच की गोली ए पॉइंट पर ली और वी वेलोसिटी से इसे मोशन कराई। तो ये जो है रिंग के चारों तरफ जहाँ डॉटेड लाइन बन रही है वो रिंग के चारों तरफ अंदर की तरफ घूम रही है। जब ये रिंग को बाहर छोड़ेगी तो इसके चलने की डायरेक्शन 1 होगी या 2 डायरेक्शन में जाएगी या 3 डायरेक्शन में जाएगी, ये हमें बताना है। एक बाहर एक रिंग दिखाई गई है, बाहर डॉटेड लाइन, बड़ी लाइन जो दिखाई गई है, ये यहाँ पर कोई कांच की गोली रखी हुई है एक पॉइंट पर। जब इसे वी वेलोसिटी से मोशन कराई जाती है तो रिंग के अंदर का पोर्शन उसके अलोंग मोशन करती है। फिर उसके बाद जो है ये बताइए, जब ये रिंग को छोड़ेगी बॉल यहाँ पर, तो ये 1 डायरेक्शन में जाएगी या 2 वाली डायरेक्शन में जाएगी या 3 वाली डायरेक्शन में जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन में मालूम किया गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। ए बॉल भी कह सकते हैं, छोटी बॉल, या कांच की बनी एक गोली कह सकते हैं जिसे मार्बल कहते हैं। ए बॉल इज़ गिवन सम वेलोसिटी एट ए, एक बॉल को ए पॉइंट पर कोई वेलोसिटी दी गई है। मूव अलोंग ए सेमी सर्कुलर रिंग, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर घूमती है। फिक्स ऑन स्मूथ ओरिजेंटल टेबल, जो कि ये रिंग जो है ओरिजेंटल टेबल पर रखी हो। द डॉटेड लाइन, इसके अंदर जो डॉटेड लाइन दिखाई गई हैं, ये वाली डॉटेड लाइन जो दिखाई गई हैं, शोज़ द पाथ ऑफ द मार्बल, मार्बल जहाँ चल रहा है रिंग के अंदर उसके चलने की डायरेक्शन को शो करता है।
इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, 1, 2 और 3, 1 वाली में, 2 वाली या 3 वाली में, मार्बल विल लीव द रिंग, जब रिंग के बाहर मार्बल निकलेगा, कांच की गोली निकलेगी, तो वो 1 डायरेक्शन में जाएगी या 2 में या 3 में, हमें बताना है। आर्यवासन में तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन, आप यहाँ से बुक से देख के लिख लेना, या तो यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फिगर, आप यहाँ से देख लें या बुक से देख के बना लें, आपकी इच्छा है। आंसर में बता रहे हैं, जब ये हमारे पास मार्बल को वेलोसिटी दी जाएगी, रिंग की जो वॉल है उसके थ्रू ये चलती रहेगी, और ये इसके चलने की डायरेक्शन जो होगी, ये डायरेक्शन दिखाएगी 1 डायरेक्शन में, यानी ये अपनी डायरेक्शन को चेंज, इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन ये होगी जिसमें ये चलेगी, और ये इधर की तरफ होगी, सामने की तरफ, तो ये 1 डायरेक्शन में जाएगी, ना कि 2 और 3 डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करके सीधी 1 डायरेक्शन के अलोंग जाएगी। क्योंकि जब कोई बॉडी मोशन करती है तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चलना पसंद करती है, उसकी ये टेंडेंसी होती है। द मार्बल विल लीव द रिंग इन द डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 1 में जाएगी, बिकॉज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जो बॉडी मोशन करती है तो वो अपनी डायरेक्शन में होने वाले चेंज का अपोजिट या विरोध करती है, इसलिए ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी और 2 और 3 डायरेक्शन में जाकर 1 डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको आंसर सबके दिख गए होंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 जो है ट्रू फॉल्स वाला, वो यहाँ से देख के लिख लेंगे आप, यहाँ से आपको और क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। और जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख लेंगे, फिगर चाहे तो बुक से बना लें और चाहे कॉपी में से देख के बना लें, और यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें एक्सरसाइज में आपको बता दें 13 क्वेश्चन थे, बेटा 12 क्वेश्चन का आंसर आपको हम भेज चुके हैं। एक क्वेश्चन और रह रहा है, उसको जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट करके नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे या अगली एक्सरसाइज के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे। आपको जो है अब नया चैप्टर जो है इसके बाद के टॉपिक स्टार्ट करा दिए जाएंगे। थैंक यू।